सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे लेटर कॉम्बिनेशंस ऑफ अ फोन नंबर। तो देखते हैं। तो जैसे हमें इनपुट दिया हुआ है 45। मुझे क्या करना है, मुझे सारे कॉम्बिनेशंस प्रिंट कराने जो कि 45 नंबर को प्रेस करके बन सकते हैं। जैसे 4 पे क्या क्या डिजिट्स हैं, GHI, 5 पे है JKL। तो मेरे कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं। लेट से मैंने 4 को एक बार दबाया तो G दब गया, तो G के साथ J आ जाएगा, G के साथ K आ जाएगा और GL। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 4 को 2 बार दबाऊं तो H और 5 को एक बार दबाऊं तो J, तो HJ आ गया, HK आ गया और HL आ गया। सिमिलरली IJ आ गया, IK आ गया और IL आ गया। तो ये सारे 9 कॉम्बिनेशंस मेरे नंबर 45 से बन सकते हैं। ठीक है। तो इसको मैं कैसे सोच सकता हूँ, यार मेरा कुछ इनपुट आया होगा जो कि है 45। इसकी मेरे पास 3 चॉइसेस हैं, या तो मैं G ले लूं, या H ले लूं, या I ले लूं। अब इन तीन तीन की भी 3 चॉइसेस है, या G के साथ या तो मैं J ले लूं, या K ले लूं, या L ले लूं। H के साथ J ले लूं, K या फिर L, J, K और L। ठीक है। तो जो मेरे कॉम्बिनेशन बनेंगे वो बनेंगे GJ, GK, GL, ऐसे ही HJ, HK, HL और IJ, IK, IL। तो ये सारे मेरे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अच्छा, अब मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था कि जब भी कोई ब्रांचिंग टाइप स्ट्रक्चर बने, या हम एक प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में तोड़ रहे हैं जिनका सॉल्यूशन करने का सिमिलर है प्रीवियस वाले से, तो उसमें हम क्या लगा सकते हैं, रिकर्शन। ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि हम रिकर्शन की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं रिकर्शन की मदद से कैसे सॉल्व करता हूँ। तो लेट से मैंने एक इंडेक्स I 4 पे लगा लिया। ठीक है। अभी ये इंडेक्स 4 पे है, तो 4 के मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो मैं G ले लूं, या तो मैं H ले लूं, या फिर मैं I ले लूं। ठीक है। जैसे ही मैंने एक लेटर इनपुट करा लिया उसके बाद ये इंडेक्स बढ़ जाएगा 45, 45, उसके बाद ये इंडेक्स आ जाएगा 5 पे। ठीक है। अब अगेन मेरे पास 3 चॉइसेस 5 के लिए, या तो मैं J ले लूं, या फिर K, या फिर L। सिमिलरली इधर J, K, L और I के लिए भी J, K और L। तो G के साथ GJ बन जाएगा, GK और GL। सिमिलरली फॉर H, HJ, HK, HL और IJ, IK और IL। अब इसके बाद क्या चॉइसेस बनेगी, नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इंडेक्स जो है वो तो इनपुट से ही बाहर चला गया। तो जो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो मेरे कॉम्बिनेशन जो आएंगे वो ये आ जाएंगे। ठीक है। तो यही मेरा आंसर है। इस तरह से मैं रिकर्जन से ट्रेवर्स कर सकता हूँ इंडेक्स लगा के। अब इसका एक बार रिकर्शन ट्री भी देख लेते हैं। लेट से ये मेरा इनपुट था, इसमें मैंने सबसे पहले G को ट्रेवर्स करके G मेरा आउटपुट में आ गया। उसके बाद मैं किसकी कॉल मारूंगा कि यार G तो आ चुका है, अब 5 पे जाओ, उसमें J ले आओ। ठीक है। अब J मिल गया, आगे ये जाएगा नहीं क्योंकि इंडेक्स बाहर। तो ये जब वापस जाएगा, अभी तुमने यहाँ G में क्या किया होगा, पुश किया होगा J। लेकिन जब तुम वापस जाओगे तो तुम नहीं चाहते कि यार G J के साथ K आए, तो इसलिए मुझे J को पहले पॉप करना होगा ताकि J बाहर हो जाए और यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो बने वो GK हो जाए। ठीक है। ये जो मैं पॉप कर रहा हूँ इसी को हम बैक ट्रैकिंग बोलते हैं। यही बैक ट्रैकिंग है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बैक ट्रैकिंग का, कि जब भी मैं किसी कॉल से वापस आ रहा हूँ तो मैं उस लेटर को पहले पॉप करूंगा, उसके बाद दूसरी लेटर कॉम्बिनेशन पे जाऊंगा। ठीक है। अब देख लेते हैं कि यार इस क्वेश्चन में टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो। तो क्या हो रहा है, मेरा एक ट्री जा रहा है। ट्री की डेप्थ कितनी होगी, ट्री की डेप्थ कितनी होगी, जितना इनपुट का साइज होगा। अभी मेरा इनपुट का साइज 2 है, तो ये यहाँ और यहाँ मतलब 2 लेवल तक नीचे जाएगा। अगर मेरा इनपुट का साइज n होता तो ये n लेवल तक नीचे जाता, और हर एक डेप्थ पे 3 पार्टीशन हो रहे हैं। तो जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी
वो होगी कि यार n डेप्थ जा रहा हूँ और हर एक कॉम्बिनेशन में 3 चॉइसेस है, तो 3 की पावर n, तो जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी O ऑफ 3 की पावर n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कैसे सोचें कि यार मैं बार बार फंक्शन को कॉल मार रहा हूँ रिकर्शन की मदद से, और मैं कितनी बार कॉल मार रहा हूँ, जितनी रिकर्शन ट्री की डेप्थ है, और डेप्थ कितनी है, जिसका जितना इनपुट का साइज है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो मेरी स्टैक स्पेस भरेगा वो हो जाएगा O ऑफ n। तो ये हमारी क्वेश्चन की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब इसके कोड पे मूव ऑन करेंगे। तो अब लेटर कॉम्बिनेशन का कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से सबसे पहले तो मैं अपना जो भी सिंटेक्स लिखते हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इनपुट का काम कर लेते हैं। तो जैसे मेरे पास डिजिट्स आ रही थी और स्टार्टिंग में मैंने क्या दिया था 45, ठीक है। इसका ही आउटपुट देख लेंगे और भी ट्राई कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का वेक्टर बना लेते हैं जिसका नाम दे दिया आंसर, जिसमें मैं सारे जो भी कॉम्बिनेशन हैं वो पुट करूंगा, ठीक है। कॉम्बिनेशंस पुट करूंगा तो मुझे कॉम्बिनेशंस टाइप की भी एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी जो कि आंसर में जाएगी, ठीक है। अच्छा, नाउ फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ दी स्ट्रिंग्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दी नंबर। मैं क्या कर रहा था कि यार कीपैड में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ कुछ स्ट्रिंग्स है। 2 के करस्पॉन्डिंग ABC है, 3 के करस्पॉन्डिंग DEF है, ऐसे ही 3 के करस्पॉन्डिंग, 4 के करस्पॉन्डिंग, 5 के करस्पॉन्डिंग कुछ कुछ स्ट्रिंग्स हैं। तो मुझे बताना भी तो पड़ेगा या मुझे ट्रैक भी तो रखना पड़ेगा कि यार किस डिजिट के करस्पॉन्डिंग क्या क्या स्ट्रिंग प्रेजेंट है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि होगा कैर कॉमा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि यार जो मैंने डिजिट दी है ना, लेट्स से 4 दी है, किसी इंडेक्स पे एक बार एक इंडेक्स की डिजिट जाएगी, लेट्स से सबसे पहले 4 गई, तो ये चेक करेगा कि यार 4 के करस्पॉन्डिंग कौन सी स्ट्रिंग प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आइट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि यार सबसे पहले तो 2 के करस्पॉन्डिंग डाल दो, 0 और 1 की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग कोई स्ट्रिंग ही नहीं थी। तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे कि यार 2 पे क्या पड़ा था, ABC, ऐसे ही 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ऐसे ही मैं 3 के करस्पॉन्डिंग डाल लेता हूँ, 4 के, 5 6 7 8 और 9 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इधर क्या था, DEF पड़ा था, 3 के करस्पॉन्डिंग DEF, 4 के करस्पॉन्डिंग GHI, इधर के GHI JKL MNO PQRS TUV WXY, ओके। तो ये मैंने मैप बना लिया जो कि ट्रैक रखेगा कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग का, कि कौन से कैरेक्टर में कौन सी स्ट्रिंग प्रेजेंट है। उसके बाद मैं क्या बोल रहा था कि यार एक एक इंडेक्स पे जाके हम आइट्रेट करेंगे। तो स्टार्टिंग में तो इंडेक्स 0 रखते हैं और जल्दी से अपन फंक्शन को कॉल कर देते हैं जो कि आंसर में वैल्यूज स्टोर करा के लाएगा, ठीक है। तो फंक्शन में हम क्या क्या भेजेंगे, डिजिट्स भेज दिया, मैप हमने बनाया वो भेज दिया, आंसर भेज दिया, कॉम्बिनेशंस भेज देते हैं, और क्या भेजें, और क्या भेजें, इंडेक्स तो भेजें, इंडेक्स भेज देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लेटर कॉम्बिनेशंस वाले फंक्शन में भेज दी। तो अब जल्दी से फंक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं। वॉइड लेटर कॉम्बिनेशंस, इसमें क्या क्या आ रहा था, सबसे पहले तो डिजिट्स आ रही हैं, ठीक है, एक अनऑर्डर्ड मैप आ रहा है कैर कॉमा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, जिसको मैंने एमपी बोल दिया। और क्या बोलूं यार, वेक्टर आ रहा है स्ट्रिंग टाइप का, इसमें मुझे चेंजेस करने हैं तो मैं बाई रेफरेंस भेजूंगा, आंसर इसका नाम रखा था, ठीक है। और क्या है, कॉम्बिनेशंस, ठीक है। और क्या क्या आ रहा है, इंडेक्स आ रहा है। ये चीजें तो आ रही थी, क्या डिजिट्स आ गई, मैप आ गया, आंसर आ गया, कॉम्बिनेशंस आ गए और इंडेक्स आ गए, ठीक है। स्पेलिंग में अनऑर्डर्ड, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप। अब भी एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है कि हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हैश इंक्लूड
अनऑर्डर्ड मैप। अभी क्या करूँ यार, मैं फंक्शन में आ गया। सबसे पहले तो मुझे बेस केस लिखना है। ठीक है, बेस केस लिखना है। बेस केस मेरा क्या था कि यार अगर मेरा इंडेक्स ही बड़ा हो गया है ना, बाहर चला गया डिजिट्स के साइज से, है ना, यार डिजिट्स मेरी 2 ही है लेकिन इंडेक्स पे तुम बात कर रहे हो 2 पे, है ना, थर्ड वाली प्लेस पे तुम चले गए। ठीक है, तो क्या करो उस केस में, जितने भी मेरे कॉम्बिनेशन आए हैं उसको तुम पुश कर दो आंसर में। यार मेरा जो कॉम्बिनेशन बन चुका है उसको तुम पुश कर दो आंसर में और तुम रिटर्न कर जाओ। ठीक है, वरना मैं क्या बोल रहा था कि यार अगर इंडेक्स मान लो तुम 0 पे हो या 1 पे हो तो तुम क्या करो, सबसे पहले तो तुम उस इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग निकाल के लाओ। ठीक है, तो मैं स्ट्रिंग निकाल के लाऊंगा, उसका नाम मैंने दे दिया str। और वो मैं कैसे निकालूंगा, मैप की मदद से। कि यार मैप में जो डिजिट्स के इस इंडेक्स में पड़ा हुआ है वो वैल्यू मुझे दे दो, और वो वैल्यू किस में हो जाएगी, str में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक लूप लगा दूंगा 0 से लेके str की लेंथ तक। ठीक है, और क्या करूंगा, एक एक को पुश करता जाऊंगा, एक एक str कैरेक्टर को, जो भी str में कैरेक्टर है हर एक इंडेक्स पे उसको पुश करता जाऊंगा। तो मैंने क्या किया कि यार कॉम्बिनेशंस में तुम पुश कर दो str ऑफ i को। ठीक है, पुश करने के बाद क्या करो, जैसे ही एक कैरेक्टर पुश हो गया उसके बाद दूसरा तीसरा कैरेक्टर पुश नहीं करना। जैसे ही एक कैरेक्टर पुश हुआ उसके बाद तुम दोबारा रिकर्सिव कॉल मारो दूसरे इंडेक्स के लिए। जैसे इधर 4 दिया था तो पहले 4 का कैरेक्टर जी पुश हो गया जैसे ही, उसके बाद तुम कॉल मारो 5 के कैरेक्टर्स के लिए, तो फिर जी के साथ जे आएगा, फिर जी के साथ के आएगा, फिर जी के साथ एल आएगा। ठीक है, तो इधर मैं कॉल मार देता हूँ फंक्शन की। इसमें मैंने क्या क्या भेजा था, इसमें भेजा था डिजिट्स और मैप भेजा था, आंसर भेजा था, कॉम्बिनेशंस और क्या, इंडेक्स+1। इंडेक्स+1 मतलब दूसरे इंडेक्स की हम बात करेंगे। ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि यार जैसे ही तुम्हारे ये कॉम्बिनेशन बन जाए जी जे जी के जी एल, उसके बाद जब तुम वापस आओगे तो क्या करना, तो एक बैक ट्रैकिंग की कॉल मार देना है। बैक ट्रैकिंग की कॉल मार देना। बैक ट्रैकिंग क्या होता है कि यार वापस ओरिजिनल स्टेट पे पहुंच जाए। और वापस ओरिजिनल स्टेट पे कैसे पहुंचेगी, यार कॉम्बिनेशंस में से पॉप बैक कर दो। ठीक है, वापस पहुंच गए अपनी ओरिजिनल स्टेट पे। ठीक है, तो ये हमने बेस केस लिख दिया कॉम्बिनेशन डॉट पॉप बैक। ठीक है, वेक्टर पे वेक्टर की हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, वो भी कर लेते हैं, हैश इंक्लूड वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर की हेडर फाइल इंक्लूड कर लिए, कोड पूरा हो गया। अब एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, इसको रन कराया, ओके 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 ओके। अच्छा, हमने प्रिंट तो कराया ही नहीं ना, प्रिंट तो कराया ही नहीं। प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँ कि यार आंसर में सारे कॉम्बिनेशन स्टोर हो चुके हैं, बट अब मुझे प्रिंट करानी है कि यार क्या क्या वैल्यूज आई हैं। तो मैं क्या बोलूँगा कि यार लूप चला दो आंसर डॉट साइज तक, और आंसर वेरिएबल में हर एक इंडेक्स पे अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक यार जे ले लेता हूँ जो कि आंसर के हर एक इंडेक्स पे चलेगा, और जे को प्रिंट करा दो। ठीक है, इसको अच्छा दिखाने के लिए एक कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, तो ये है, अब चला देते हैं इसको, तो चल जा। ओके, सो देखो जी जे जी के जी एल एच जे एच के एच एल आई जे आई के आई एल, सारे कॉम्बिनेशन हमारे प्रिंट हो रहे हैं। तुमने बोला यार दूसरी दूसरी डिजिट दबा के दिखाओ यार, मेरे को तो चाहिए कि यार तुम 234 या लेट से 356 का तुम आउटपुट दिखाओ। तो करा लेते हैं प्रिंट। ओके, सो ये सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। देखो डी जे एम 356 पे कौन सी है, ये हो गई 3 5 और 6, तो डी जे एम बिल्कुल सही, डी जे एन बिल्कुल सही, डी जे ओ डी के एम डी के एन डी के ओ, है ना। ऐसे ही बहुत सारे कॉम्बिनेशंस
तुम्हारे जितने भी पॉसिबल हैं वो तुम्हारे बन जाएंगे। तो ये हो गया कोड, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तुमने यहाँ पे इनपुट दिया डिजिट्स, ठीक है, जिसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। तुमने एक आंसर बनाया, उसमें तुमने सारे कॉम्बिनेशन स्टोर कराए। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद तुमने मैप क्रिएट किया ताकि ताकि तुम सारी वैल्यूज स्टोर कर सको उस डिजिट के करस्पॉन्डिंग, 2 के करस्पॉन्डिंग ABC, 3 के करस्पॉन्डिंग DEF। ठीक है, तो तुमने यहाँ मैप बना लिया। उसके बाद तुमने क्या किया कि यार एक फंक्शन कॉल करते हैं लेटर कॉम्बिनेशन, जो कि आंसर में सारे कॉम्बिनेशंस को स्टोर करा देगा। ठीक है, उसमें क्या क्या भेजा, इनपुट भेजा, डिजिट्स, मैप भेज दिया, आंसर भेज दिया, कॉम्बिनेशन भेज दिया और इंडेक्स भेज दिया। उसके बाद ऊपर आते हैं, यहाँ फंक्शन आ गया। बेस केस क्या बन सकता था, बेस केस बन सकता था कि यार अगर इंडेक्स बाहर निकल जाए डिजिट के साइज से ही, तो जितने भी कॉम्बिनेशन अभी बन चुके हैं, जो कॉम्बिनेशन मेरा बन चुका है उसको आंसर में पुश करो और रिटर्न कर दो। ठीक है, वरना क्या करो, वरना यार मैपिंग के करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रिंग है ना, जैसे 5 के करस्पॉन्डिंग JKL है, उसको निकाल के लाओ। तो उस स्ट्रिंग को कैसे निकालेंगे, मैप ऑफ डिजिट्स में, उस इंडेक्स में डिजिट में क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैथ में क्या पड़ा हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग, तो उससे हमें स्ट्रिंग मिल जाएगी str। ठीक है, अब उस str पे लूप लगा दो और जैसे ही एक डिजिट तुमने पुश करी, उसके बाद तुम दोबारा रिकर्सिव कॉल मार दो। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं रिकर्सिव कॉल मार रहा हूँ। ठीक है, दोबारा, ठीक है, रिकर्सिव कॉल मारी। अब जैसे ही बेस केस अचीव हो जाए, वैसे ही दोबारा ओरिजिनल स्टेट पे पहुंचने के लिए तुमने बैक ट्रैकिंग की कॉल मार दी, ताकि वो अपनी वापस ओरिजिनल स्टेट पे पहुंच जाए। ठीक है, तो ये पूरा कोड था। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, अगर समझ आया हो तो लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।